अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। कैसा लगेगा अगर आपको जो है वो बड़े से ओशन के अंदर या बड़े से सी के अंदर, समंदर के अंदर आपको अकेला छोड़ दिया जाए, जहाँ पर सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी हो, पैर रखने के लिए आपके पास ज़मीन ना हो, सर छुपाने के लिए आपके पास कोई छत ना हो, खुला आसमान हो, खाने के लिए आपके पास कुछ ना हो, पीने के लिए आपके पास पानी ना हो। अब हालांकि सारा इर्द गिर्द आपके पानी हो, लेकिन फिर भी आप उसे पी ना सकें। किस तरीके का वो फ्रस्ट्रेशन वाला आपके लिए वो दिन होगा, वो लम्हा कितना फ्रस्ट्रेशन वाला होगा, आप कितना मेंटली टॉर्चर हो गए उस वक्त। ये आप अगर हम ये सोचें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। लेकिन ये मैं कोई कहानी आपको मन घड़त नहीं बता रही हूँ, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो कि रियलिटी बेस्ड जो है स्टोरी है। साल्वाडोर अल्वारेंगो ये एक मेक्सिको का रहने वाला फिशरमैन था, जिसके साथ ये सारी सिचुएशन जो है पेश आई थी। उसके बाद जो है इसके ऊपर एक बुक लिखी गई जिसको 438 डेज़ का नेम दिया गया, जो कि जॉनथन फ्रैंकलाइन ने लिखी थी। और ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, तो जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो ये बात है 17 नवंबर 2012 की, जब साल्वाडोर अल्वारेंगो अपने एक दोस्त के साथ पैसिफिक ओशन, जो कि इस ज़मीन का इतना बड़ा ओशन है, अगर हम सारी इस अर्थ पे जितनी भी ज़मीन है अगर हम उस सब को मिक्स कर दें तब भी जाके ये ओशन उससे 3 गुना जो है वो ज़्यादा बड़ा ओशन है। तो आप सोचें कितना बड़ा ओशन है। इसके अंदर 12 नवंबर 2012 को साल्वाडोर अल्वारेंगो अपने एक दोस्त कॉरेज के साथ जो है फ़िश हंटिंग के लिए निकला, क्योंकि उस वक्त जो था वो अपने घर वालों के लिए जो है वो फ़िश के साथ जो है वो गुजारा करते थे। तो इस वजह से उस वक्त जो है वो साल्वाडोर अल्वारेंगो जो है अपने फ्रेंड के साथ फ़िशिंग के लिए निकला। और जब वो पैसिफिक ओशन में पहुंचा, जिसमें उसकी बोट 7 मीटर लॉन्ग थी, उसके अलावा उसके ऊपर ना कोई रूफ़ थी, ना कोई उसके अंदर रूम था, सिर्फ़ उस बोट के अंदर एक आइस बॉक्स था जिसके अंदर वो फ़िश को जो है वो प्रिज़र्व करते थे। एक छोटा-सा जो है उसमें मोटर लगा हुआ था जिसकी मदद से जो है वो बोट को चलाते थे। और जो है उसके अंदर एक छोटा-सा रेडियो लगा हुआ था जिसकी वजह से वो सिग्नलिंग जो है वो यहाँ से वहाँ तक जो है वो उनके पहुँचते थे या कम्युनिकेट कर सकते थे। तो ये छोटी सी एक बोट थी जिसके अंदर साल्वाडोर अपने एक दोस्त के साथ जो है वो आया। तकरीबन 120 किलोमीटर जब वो किनारे से दूर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उस रात में क्या हुआ कि वहाँ पर अचानक से जो है तूफ़ान आ गया। जब वहाँ पर तूफ़ान आया समंदर में, तो उन्हों के पास जो जाल था फ़िशिंग वाला, जो जहाँ से वो फ़िश को जो है पकड़ते थे मछलियों को, उस जाल को जो था उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया और बोट को जो है वो किनारे की तरफ ले जाने लगे। 6 घंटे तक जो है वो उन्होंने बोट चलाई। 24 किलोमीटर दूर था किनारा ज़मीन से। जब वो सामने आए उस किनारे के, तो उन्हें दूर से जो था वो ज़मीन और जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो नज़र आने लगे। जब वो अपने किनारे से थोड़ा ही दूर थे तो अचानक क्या हुआ कि उनका मोटर जो था बोट का वो ख़राब हो गया। उनका जैसे ही मोटर ख़राब हुआ तो बोट वहीं पर रुक गई। अब उनके पास सिवाय मोटर के कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो अपनी बोट को जो है वो चला सकें। तो वहीं पर जो है वो बोट जो है वो रुक गई। इससे क्या हुआ कि उनके पास एक रेडियो था। मैंने आपको बताया कि उस बोट के अंदर एक रेडियो था, वो चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो है जल्दी से अपने बॉस के पास जो है उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी भी और उन्हें कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है फंस गए और हमें जो है लेने आओ। तो जब उनके बॉस को जब वो लोकेशन भेजी तो अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर उसकी बैटरी ख़राब हो गई, बैटरी लो हो गई, वो रेडियो भी अचानक से ऑफ़ हो गया। तो सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन वाला वो उनके पास मोमेंट था जब उनका मोटर ख़राब हो गया, जब उनकी रेडियो ऑफ़ हो गया और वो कितना बेबस और लाचार हो गए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ
कि वहाँ पर हवा जो चली तो वो हवा उन्हें किनारे से काफ़ी दूर ले गई, जहाँ पर वो किनारे तक आ पहुँचे थे इतनी मुश्किल से। अब वो क्या हुआ, हवा की वजह से और किनारे से दूर जाते जाते समंदर के बीच तक वो हवा उन्हें ले गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उन किनारे से दूर होते गए और बोट जो थी वो गहरे समंदर की तरफ जो है वो जा पहुंची। उस वक्त जो जिनके पास साल्वाडोर अल्वारेंगो ने जिसके पास अपने बॉस के पास जब वो अपनी लोकेशन भेजी थी, तो उस बॉस ने जो है काफ़ी ज़्यादा सर्च टीम जो थी वो भेजी और उन्होंने तकरीबन 4 दिन तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जब 5वां दिन गुज़रा तो उन्होंने इनको जो ढूंढने की है वो काम छोड़ दिया। हवा की वजह से जो बोट थी वो 450 किलोमीटर तक दूर होती गई और बीच समंदर में आ पहुंची। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और छोटी सी बोट, इतनी छोटी थी वो बोट कि अगर आसमान से भी बाय एयर भी अगर उसे ढूंढा जा सके तो वो इम्पॉसिबल था। ना उनके पास कोई फायर गन थी, ना कोई उनके पास ऐसी डिवाइस थी जिसकी वजह से वो कहीं दूसरे जगह पर सिग्नल अपना पहुंचा सकें मदद के लिए। उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो उन्होंने फ़िशेज़ उस टाइम पकड़ी थी, प्रिजर्व की थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, हालांकि वो बीच समंदर में थे, लेकिन उनके पास पीने के लिए कोई पानी नहीं था, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो उस वक्त वो क्या करते थे कि जब कोई परिंदा, जब कोई फ़िश उनको आती थी सामने, या कोई परिंदा उनकी बोट के ऊपर आकर बैठता था, तो वो उन्हें मारते थे, मार कर उन्हें कच्चा खाते थे। पीने के लिए उनके पास पानी नहीं था। जब उनको प्यास लगती थी तो वहाँ पर जो कछुए थे या फिर वहाँ पर जो फ़िश थी उनको मार कर उनका ब्लड जो था वो पीते थे और अपनी प्यास जो है वो बुझाते थे। उनके पास, आप सोचिए कितना ये फ्रस्ट्रेशन वाला दिन था, क्योंकि वहाँ पर ना बारिश होती थी ना कुछ। वहाँ पर जो तैरती थी वहाँ पर बोतल, उनको जो है वो उठाते थे, उनको उठाकर अगर बारिश होती थी तो वहाँ से पानी भरते थे, उनको पानी पीते थे। अगर बारिश नहीं होती थी तो फिर वो उन्हीं ब्लड जो है कछुओं का और फिशेस का वो पीते थे। तकरीबन 4 मंथ जो है वो गुजर गए। 4 मंथ गुजरने के बाद क्या हुआ कि उसका फ्रेंड जो था, अल्वारेंगो का जो फ्रेंड था, वो अपनी ज़िंदगी से जो है बिल्कुल जो है वो तंग आ गया था और उसने जो है बिल्कुल हार मान ली और उसने जो है सुसाइड कर लिया उस समंदर में छलांग मार के। अब क्या हुआ कि उस समंदर में जब उसने छलांग मारी और वो मर गया, तो उसका जो फ्रेंड था अल्वारेंगो, वो बिल्कुल ही जो है वो खुद अकेला पड़ गया था और आहिस्ते आहिस्ते उसने भी अपनी जीने की आस जो है वो छोड़ता गया। क्योंकि जिस जगह अल्वारेंगो था वहाँ पर ना तो कोई ट्रांसपोर्ट वाली कोई कार्गो शिप गुज़र सकती थी, ना बाय एयर जो है उन्हें ढूंढा जा सकता था, क्योंकि उनकी बोट बहुत छोटी थी। तो इस वजह से उसने भी अपनी जीने की आस छोड़ दी। लेकिन जब कुछ मंथ गुज़रे तो वहाँ पर क्या हुआ कि कार्गो शिप जो है वहाँ से गुज़री, तो अल्वारेंगो के जो जीने की आस थी वो एक बार फिर से उभर पड़ी। जब वहाँ से वो शिप गुज़री तो उसने काफ़ी जतन किए, उसको इशारे किए, आवाज़ें लगाई, लेकिन उसकी बोट इतनी छोटी थी और वो कार्गो शिप इतनी बड़ी थी कि उसकी बोट उनको नज़र ही नहीं आई और बिल्कुल अल्वारेंगो के सामने से वो कार्गो शिप जो है वो गुज़र के चली गई। तो सोचें, जब आपके पास कोई एक जीने की आस आए और वो आपके सामने से, आपकी आंखों के सामने से गुज़र जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब वो वहाँ से गुज़री तो बिल्कुल उसकी जो जीने की आस थी वो छूट गई, लेकिन फिर भी उसने जो है हिम्मत नहीं हारी। तकरीबन 11 महीने गुजरने के बाद वो 8000 किलोमीटर तक उसकी बोट ने ट्रैवल कर लिया था। मतलब आप सोचें, इतना बड़ा ओशन उसके बीच में ही वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल कर रहा था। 11 महीने गुजर गए थे। उसी जो कड़ाके वाली धूप थी और तूफ़ान था, उसने उसका सामना किया। 11 महीने तक जो है उसने बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला जो है मोमेंट जो थे वो गुज़ारे थे। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान हुआ और उसकी किस्मत खुली फाइनली 30 जनवरी 2014। मतलब कि 348 डेज़ के बाद, या ये कह लें कि 14 महीनों के बाद उसको जो है जीने की आस दोबारा मिली। क्योंकि जब वो उठा सुबह को, तो सुबह को उसने क्या देखा कि पानी के अंदर नारियल जो थे वो तैर रहे थे। जब उसने नारियल को तैरते हुए देखा
तो उसे ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो है वो ज़मीन सामने ही है, और जब उसने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो उसे ये पता चल गया कि कहीं न कहीं जो है वो उस अब ज़मीन जो है उसे नज़र आएगी। तो जब उसने वहाँ पर देखा तो उसे सामने जो है एक ज़मीन नज़र आई, जो कि एक छोटा-सा आइलैंड था। जब उसने उसे देखा तो उसने सोचा कि अगर ये भी मेरे हाथों से गुज़र गया, निकल गया तो मैं क्या करूँगा? तो जल्दी से एल्वेरंगो ने जो है वो अपनी बोट से छलांग मारी और वो तैरता हुआ उस आइलैंड तक पहुंचा, क्योंकि उसे अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसकी बिल्कुल बोट जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अगर ये भी आइलैंड उसके हाथों से गुज़र जाता तो उसे फिर पता नहीं कितना जो है उसे वो ट्रैवल करना पड़ता, तकरीबन जो है 5000 किलोमीटर और जो है उसे ट्रैवल करना पड़ता जब कोई दूसरा आइलैंड आता। तो उसने ये सोचते हुए छलांग मारी अपनी बोट से और वो स्विम करते हुए आइलैंड तक पहुंचा। जब वो आइलैंड तक पहुंचा तो उसके लिए वो लम्हा इतना खुशी वाला था कि उसने 14 महीनों बाद किसी ज़मीन के ऊपर पाँव रखा था, किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट किया था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने एक आइलैंड पर एक छोटा-सा जो है वो घर देखा, वहाँ गया, उनके लोगों को जो है उसने बताया, और फिर जो है उन्होंने जो है वहाँ पर कॉल कर कर जो है दोबारा दूसरे जो है उनको सर्च टीम वालों को उन्हें मँगवाया, और फिर जो है इस तरीके से एल्वेरेंगो जो है 14 महीने बाद जो है वो अपने घर वापस जा सका। तो जब वो वापस गया तो उसके बाद जो है इसने जो है एक बुक जो है वो लिखी, जिसको उसने 438 डेज़ का नेम दिया। जो 438 डेज़ उसने जिस जर्नी में स्पेंड किए थे उसके ऊपर उसने ये बुक लिखी, और बुक लिखने के बाद जब वो पब्लिश की तो उसके ऊपर जो है मतलब उसको जो है जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर जो है उसके फ्रेंड के मारने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। तो ये जो जर्नी थी 438 डेज़ की, ये जो थी एल्वेरेंगो ने जो है ये लिखी थी, और जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर कोई दिन हमारी ज़िंदगी में मुश्किल होते हैं तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगला दिन जो है वो उससे बेहतर आएगा। तो कभी भी हमें अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा हमें स्ट्रगल करना चाहिए, और हमें स्ट्रगल कर कर जो है अपने जो है अगली जो है अपनी डेस्टिनेशन का, अपनी सक्सेस का जो है वो वेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है यहीं तक थी। आई होप आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।